इससे जो पहला जो भाग था भाग बस्ट, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि देव ने श्री कृष्ण के राजस्व स्वरूप के बारे में बताया था कि श्री कृष्ण के पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं, कमर पे करदनी है, माथे पर उनके मुकुट है, सीने पर उनके वन की माला है। इस प्रकार श्री कृष्ण ब्रज के अंदर दूल्हे के समान दिखाई दे रहे जो सबकी सहायता करने वाले हैं। अब देखिए दूसरा जो पद है, इस पद की मैं 4 जो पंक्तियां ले रहा हूँ, वैसे टोटल 8 पंक्तियां, उसमें से 4 ले रहा हूँ कि दाल ध्रुव पलना बिछोना नव नवल के सुमन जिबुला सोवेतन छवि भारी देव पवन जुलावे के की कीर बरतावे देव कोकिल हलावे बुरसावे कर ताली दे। यानी इस दूसरे पद के अंदर जो देव है, देव ने किसकी रचना की है? देव ने एक शिशु के समान बसंत ऋतु को बताया है, एक शिशु के समान, ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु, इसको बताया शिशु के समान, एक छोटे बालक के समान बताया है कि किस प्रकार एक जो छोटा बालक है इसकी लोग प्रार्थना करते हैं। बसंत ऋतु को राजा कामदेव के शिशु के रूप में बताया है। राजा कामदेव, कामदेव को जो मन में कामना की भावना को उत्पन्न करता है वो है। इस कामदेव का पुत्र कौन है? इस कामदेव का पुत्र बताया है बसंत ऋतु को। देखिए अगर इनकी बात करते हैं पद की, तो पद के अंदर मैं देखता हूं शब्दार्थ, शब्दार्थ के अंदर अगर हम देखते हैं तो शब्दार्थ जो है सबसे पहले डाल ध्रुव, डाल ध्रुव का अर्थ इसमें बताया। डाल ध्रुव का अर्थ यहां पर वृक्षों की डालियां, पेड़ पौधों की, वृक्षों की डालियां। पलना यानी पालना, बिछोना बिछाने वाला, नव पलव, पल्लव, पल्लव मतलब पत्ते, सुमन, सुमन मतलब फूल या पुष्प। एक शब्द आया यहां जिंगुला, जिसको बोलते हैं ढीले वस्त्र, ढीला, ढीले डाले, ढीले डाले वस्त्र कपड़े होते हैं। केकी, केकी और दूसरा शब्द है कीर, ये पक्षियों के नाम है। केकी का मतलब मोर, कीर का मतलब तोते। बतरावे, बतरावे का मतलब बात कर रहे हैं। कोकिल, कोयल, कोकिल का मतलब है कोयल। करताली, कर ताली दे, हाथों से, कर का मतलब हाथ, हाथों से ताली बजा रही है। अब इस 4 पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। प्रसंग हम लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश कवि देव के द्वारा संकलित छंदों में से लिए गए हैं। इसमें कवि देव ने वसंत ऋतु को कामदेव के पुत्र के समान बताया है। कवि कहता है कि यह वसंत ऋतु एक छोटे शिशु, एक सुंदर छोटे शिशु यानी बालक, शिशु कह सकते हैं, छोटा बच्चा जो होता है उसको, वसंत ऋतु एक छोटे बालक के समान है। यह वसंत ऋतु कामदेव का एक सुंदर शिशु है। किसका है? कामदेव का। किसका होता है ये? कामदेव का एक छोटा शिशु है। और इस शिशु के लिए दाल ध्रुव पलना, जो पेड़ों की जो पत्तियां है, पेड़ों की हिलती हुई डालियां इसे सुलाने के लिए बड़ी हुई क्या है? पालना। आपने देखा होगा छोटा जो बच्चा होता है उस बच्चे को पालने में झूला झुलाया जाता है, तो इधर से उधर हो रहा है, तो वृक्षों की जो डालियां है, ये वृक्षों की डालियां इस शिशु के पालने के समान इसको झुला रही है, सुलाने का कार्य करती है। और बिछोना नव पलव के, यानी इसका, इस शिशु का बिछोना क्या, वो कौन बने हुए? नए नए पेड़ों पर नए नए उगे हुए पत्ते, पेड़ों पर नए नए उगे हुए पत्ते।
पेड़ों के ऊपर उगे हुए नए पत्ते जो आए हुए हैं, ये नए पत्ते इस वसंत ऋतु रूपी शिशु के बिछोने बने हुए हैं और पेड़ों की डालियां इसके लिए पालना बनी हुई है। सुमन जिबला सोवे तन छवि भारी दे, और इसकी छवि इसके शरीर के ऊपर, जैसे छोटे बच्चे के छोटा जो नवजात जो शिशु होता है, इसके शरीर के ऊपर पहनने के लिए जो कपड़ा होता है, ढीला ढाला कपड़ा जिसको बोलते हैं जबला, तो ये जो नए नए जो पेड़ों के जो फूल और जो पुष्प है, ये उस जबले के समान इसके शरीर के ऊपर शोभित हो रहे हैं। एक छोटे बच्चे की कल्पना को ऋतु के साथ में जो कवि ने मर्ज किया, जोड़ा है। देखिए, एक कामदेव का छोटा, बसंत ऋतु को बताया कामदेव का छोटा शिशु, और उस शिशु एक छोटे बालक के लिए क्या होते हैं, एक पालना होता है, उसके लिए बिछौना होता है, जबले होते हैं, और उसके झूले वगैरह जो भी सारी चीजें होती है, वो सारी कल्पना करना है कि पेड़ों की पत्तियां इसके लिए पालना बनी हुई है, वृक्षों की जो पत्तियां है उसके लिए पालना बनी हुई है, नए नए पत्ते इसके लिए बिछौना बने हुए हैं, और जो फूलों के द्वारा जो फूल है, नए जो फूल खिले हुए हैं, वह इसके लिए जबले का कार्य करें, ढीले वस्त्रों का कार्य करें। इनके शरीर की जो ये छवि है बहुत ही भारी है। पवन झुलावे, हवा इसके झूले को झुला रही है, हवा इसके झूले को झुला रही है। के कीर बतरावे, और जिस प्रकार छोटे बच्चे से बात करते हैं हम आपस में, तो बच्चा हंसता है, तो कोयल और मोर इससे बातें कर रहे हैं। कोकिल हंसावे हुलसावे, और कोयल जो है, कोयल ताली बजाकर, कर ताली दे, ताली बजाकर, जैसे छोटे बच्चे को जो राजी करते हैं, खुश करने के लिए ताली बजाते हैं उसके सामने, तो कोयल उसके सामने ताली बजा रही है, जिससे वो बच्चा प्रसन्न हो रहा है और हंस रहा है। इस प्रकार इन चार पंक्तियों का अर्थ क्या हुआ? इस पंक्तियों का, चार पंक्तियों का अर्थ हुआ कि कवि ने वसंत ऋतु को कामदेव के शिशु के समान बताया है, और उस शिशु के लिए पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, वह डालियां जो है वह इसका पालना बनी हुई है, नए जो पत्ते खिले हुए हैं उसके लिए बिछौना बने हुए हैं, जो नए नए जो फूल खिले हुए हैं उसके लिए जबले का कार्य कर रहे हैं, जिसकी छवि अत्यंत भारी लग रही है। हवा इसको पालने को झुलाती है, कोयल और मोर इसके मधुर स्वर में बातें कर रहे हैं, मोर और तोते इसके मधुर स्वर में बात कर रहे हैं, तो कोयल ताली बजा बजा कर इसको प्रसन्न कर रही है, जिससे यह हंसते हुए प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार चार लाइनें हुई। अगली लाइन में देखते हैं। देखिए, अगली जो चार पंक्तियां इसी दूसरे की, वह है पूर्ति। पूर्ति का अर्थ, पूर्ति का मतलब यहाँ पे अर्थ दिया गया है बराबर। पूर्ति का मतलब होता है बराबर। पराग जानते हो, पराग कहते हैं फूलों का रस, सुगंधित पदार्थ, फूलों के मध्य भाग में पाया जाने वाला सुगंधित पदार्थ, फूलों के मध्य भाग में पाया जाता है। परागकण जो कहते हैं। उतारो, उतारो का मतलब होता है नजर उतारना। राई, लोन, लोन का मतलब नमक, राई और नमक से। अगला यहाँ आया कंचकली। कंचकली का मतलब कमल की, कमल का पौधा। कंचकली का मतलब कमल का पौधा या कमल की कली मान लो इसको, कली। लतान, लताएं, बेल जिसको है, बेलें होती है, लताएं जो होती है वो। देखिए, पूर्ति पराग सो उतारे करे राही लूण, यानी इसके अंदर कहा है कि कमल की पत्तियां अपने सिर पर, कमल की पत्तियां अपने सिर पर लताओं रूपी साड़ी को ओढ़कर, जिस प्रकार एक जो छोटा जो बच्चा होता है उसको नजर उतारने के लिए जो स्त्रियां क्या करती है, अपने सिर पर साड़ी ओढ़ती है और उसके चेहरे पर राई और लूण लेके, राई और नमक लेके उसके चेहरे के ऊपर घुमाती है, उसको फेंकती है। तो कमल की जो कलियां हैं, ये लताएं, नायिका के रूप में लताएं रूपी साड़ी, साड़ी का मतलब क्या हो गया? वस्त्र या साड़ी। साड़ी को अपने सिर से, सिर को साड़ी से ढक कर और उस राई और नमक से इस बालक की क्या उतार रही है? नजर उतार रही है। मदन, मदन शब्द यहाँ आया है किसके लिए? कामदेव के लिए। मदन मतलब यहाँ पर शब्द आया है, दैवाचक है कामदेव। महीप शब्द यहाँ आया है राजा के लिए। तो इस प्रकार कामदेव के शिशु, कामदेव का जो ये बालक है वसंत रूपी राजा के समान लग रहा है।
प्रातः ही सुबह, प्रातः का मतलब होता है भोर के वक्त या सुबह सुबह जगावत जगा रहे हैं गुलाब चुटकी देकर, यानी कि इस शिशु बालक को प्रातः काल में गुलाब चुटकी बजा बजा कर, यानी कि चुटकी के रूप में धीरे धीरे रूप में जो गुलाबी रंग फैल रहा है आसमान में, तो ऐसा लग रहा है इस बालक को गुलाब जो है चुटकी बजाकर सुबह इसको जगाने का प्रयास कर रहा है। वापिस इसको समझते हैं तो कमल रूपी, कमल की कलियों रूपी नायिका लताएं रूपी साड़ी को अपने सिर पर ओढ़कर और इसके नजर उतार गाई और नमक से इस बालक की नमक से इस गाय और नमक से इस बालक की नजर उतार रही है। यह बालक कामदेव के पुत्र, ये जो बालक है ये कामदेव का पुत्र बसंत ऋतु के समान है और इसको प्रातः काल गुलाब चुटकी बजा बजा कर जगाने का प्रयास कर रहा है। ये आपका होगा दूसरा पद। अगला जो है तीसरा पद है, इस तीसरे पद में आया कि खटिक फिसानी सो सुधा सुधा मंदिर उदती उदथी दधी को सो अधिकाई में अमन। तीसरे पद के अंदर जो है समैया है, इस तीसरे श्रेय के अंदर क्या कहा है? इस तीसरे श्रेय के अंदर कवि ने शरद ऋतु, कवि ने किसको, कौन सी ऋतु? शरद ऋतु जानते हो? शरद ऋतु अपनी होती है सर्दी, और सर्दी के अंदर क्या होता है? आसमान, रात्रि में आसमान कैसा होता है? बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल दिखाई दे रहा है और उस वक्त चंद्रमा होता है, शरद चंद्र को सुशोभित करते हुए इसका वर्णन किया है। क्या किया है? देखिए चांदों का आसमान को कल्पना, आकाश के अंदर एक कल्पना चित्र प्रस्तुत करते हुए कवि क्या कह रहा है कि यह चांदनी से युक्त, चांदनी से भरा हुआ आकाश किस तरीके से? स्फटिक का मतलब आपने देखा होगा पारदर्शी पदार्थ होता है जिसके एक दूसरे इधर से उधर देखा जा सकता है। कांच या मन का होता है जो अक्सर जो हाजी साहब जो मौलवी साहब जो होते हैं वो माला फेरते हैं, उस माला के अंदर जो बढ़िया होता है पारदर्शी होता है, उसको एक से दूसरी तरफ आसानी से देख सकते हैं। तो यह जो आकाश है, उस चांदनी से भरा हुआ आकाश सफेद उस पारदर्शी पदार्थ की उन छोटे छोटे पत्थरों से, शिलाओं से मिलकर बना हुआ है, बना हुआ एक सुधा, सुधा का मतलब यहाँ पर आया है बनाया हुआ, अमृत के समान बनाया हुआ भवन, मंदिर का मतलब भवन है। यानी ये चांदनी से भरा हुआ आकाश श्वेत पारदर्शी पदार्थों से बड़ा हुए एक मकान के समान दिखाई दे रहा है। और उदती, उदती का मतलब समुद्र, समुद्र दधी दही कोसो अधिकाई उगमे उमके अमन बिना रुके हुए, अमन बिना रुके हुए धीरे धीरे नहीं होकर तेजी से लगता है। अगली लाइन में ऐसा लगता है कि चांदनी के रूप में, चांदनी आसमान के चारों ओर फैली हुई है, तो जहां तक नजर जाती है वहां तक चारों ओर चांदनी चांदनी दिखाई देती है, और सागर में भी जहां तक नजर जाती है वहां तक चारों ओर पानी पानी दिखाई देता है। समुद्र की विशेषता, समुद्र के साथ कल्पना कर रहा है कवि कि ऐसा लगता है कि चांदनी के रूप में चारों ओर दही का सागर फैला हुआ उमड़ रहा है, फैला हुआ दिखाई दे रहा है। बाहर से भीतर लो भीति, भीति मतलब दीवार, भीति मतलब यहाँ पर आया दीवार। और इस मकान के अंदर, इस भवन के भीतर से बाहर तक, अंदर से बाहर तक कोई भी दीवार दिखाई नहीं देती है। दूध कोशो फेन, फेन यहाँ शब्द आया है झाग के लिए। दूध का झाग कैसा होता है? सफेद होता है। तो दूध कोशो फेन फैलो आंगन फरसंत, तो जिस प्रकार चांदनी दूध के समान, चांदनी कैसी दूध के समान श्वेत होती है, तो दूध के झाग के समान ये इस आंगन के ऊपर चारों ओर फैली हुई है। वापस से इन चारों बिंदुओं को हम देखते हैं तो कवि कहता है कि ये चांदनी से भरा हुआ आकाश स्फटिक रूपी पारदर्शी पदार्थों से, पदार्थ से जो पत्थर है उन पत्थरों से बना हुआ है।
ये जो पार्ट और इस टिप के अंदर जो जहां तक नजर आती है वहां तक जो समुद्र रूपी दही के समान फैला हुआ समुद्र आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके इस मकान के बाहर से भीतर की कोई दीवार नहीं है और दूध के जार के समान इसके आंगन में चारों ओर सफेदी सफेदी फैली हुई है, चांदनी के रूप में फैली हुई है। अगली जो चाल है वो इस प्रकार है, देखो अरे जो लाइन है इसके अंदर मूर्तियों में है कि तारा सी तरुणी तबे डाली जिलवाली होती मोतिन की ज्योति मिले मलिका को मरकंद दिया है रस के लिए आरसी से अंबर से आकाशी उजारी लागे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागे चंद। तो इसमें आया है कि तारिकाएं का मतलब यहाँ पर तारे, तारा सी तरुणी का मतलब यहाँ आया युवतियां। तो कवि इसके अंदर कहता है कि इस चांदनी के बीच में, इस चांदनी रात के बीच में स्थित तारिकाएं ऐसी लग रही है मानो मोतियों से सजी हुई, मोतियों के आभूषणों से सजी धजी युवतियां जगमगा रही है। जो तारिका होती है जो विभिन्न प्रकार के तारों के जो समूह होते हैं जो आसमान में दिखाई दे रहे हैं, कवि अपनी कल्पना के माध्यम से कह रहा है कि ये जो तारिकाएं हैं ये विभिन्न प्रकार के मोतियों से सजी हुई युवतियों के समान प्रतीत हो रही है, उनके समान ये दिखाई दे रही है। मोती सी ज्योति मिलो मलिका को मरकंद। इसमें आगे कवि कह रहा है कि मोती ऐसे चमक रहे हैं, ज्योति मतलब चमक उनकी, मोती ऐसे चमक रहे हैं जैसे सुगंधित सफेद मलिका के पुष्प से जो सुगंध आ रही है, जो सफेद रंग का जो उनमें जो सुगंध फैलाने वाला जो पदार्थ है वो उस मोतियों की चमक के समान बताया कवि ने। कि तारे कैसे लग रहे हैं, तारे मोतियों से सजी हुई युक्तियों के समान लग रहे हैं और ये मोतियों की जो चमक है सफेद रंग के सुगंधित पदार्थ की तरह चारों ओर फैल रहे हैं। आगे कहा अर्शी से अंबर से आबासी उजियाली, यानी विशाल स्वच्छ दर्पण का मतलब होता है कांच, आईना, विशाल साफ सुथरा जो कांच है दर्पण जैसे लगने वाला आकाश के बीच में चांद ऐसा लग रहा है मानो वह धरती से आकाश के बीच में प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागे चंद। चांद कैसा लग रहा है, धरती से आसमान की तरफ देखने वाली प्यारी राधिका के समान बताया है, राधा के समान बताया है, जो किसको देख रही है, आसमान को देख रही है, निहार रही है, किसको, आकाश की शोभा को निहारने वाली राधा के समान चांद को बताया है। इस तरीके से आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। तो इस प्रकार हमने आज दोनों दो पद पढ़े देव के, दो पद के अंदर जो दूसरा जो पद है इसको एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। दूसरे पद के अंदर देव ने कहा कि डाल ध्रुव पलना बिछोना नव नवल के सुमन जिलोना सोवेतन छवि बारी रे पवन झुलावे केरी कीर बतावे देव कोकिल हरसावे उलसावे का तारी दे उड़ती पराग सो उतारे करे राई रोण कंजल कली नायिका लकान सिर सारी दे मदन महिप जो बालक वसंत ताही प्रतापी जगावत गुलाब चरकारी दे। यानी कवि इसमें कामदेव वसंत महाराज यानी वसंत राजा को कामदेव का शिशु बताते हुए कह रहा है कि ये इस प्रकार दिखाई दे रहा है। इस वसंत ऋतु के अंदर वृक्षों की डालियां इसके सुलाने के लिए पालना बनी हुई है तथा वृक्षों के नए नए पत्ते इसके लिए बिछोना बने हुए और इसके शरीर पर विभिन्न प्रकार के पुष्पों से बना हुआ झबला इनमें ढीले ढाले वस्त्रों का बना हुआ जो कपड़ा है यह अत्यंत शोभायमान है। पवन इसके लिए, वायु इसके लिए झूला झुलाने का कार्य कर रही है और मोर और तोते वसंत ऋतु में बोल रहे हैं, यानी सुंदर जो आवाज निकाल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि सुंदर मधुर ध्वनि में इनसे बातें करने का कार्य कर रहे हैं। कोयल ताली बजाकर इसको हंसाने का कार्य कर रही है और कमल की पत्तियां, कमल की जो लताएं हैं, जो कलियां हैं, वह लता रूपी साड़ी को अपने सिर पर ओढ़े हुए पराग रूपी राई और कण से
इसकी नजर उतारने का कार्य कर रही है और इस शिशु बालक को प्रातः काल गुलाब चुटकी बजा बजा कर इसको हंसाने का कार्य कर रहा है। और दूसरा रिवाज में जो तीसरा जो पद है, इस पद में कवि ने एक शरद चंद्रमा को सुशोभित करते हुए एक आकाश की कल्पना करते हुए प्रस्तुत किया है कि आकाश के अंदर ये चांद किस प्रकार दिखाई दे रहा है, ये चंद्रमा किस प्रकार दिखाई दे रहा है। इसके अंदर इस पैटिक सलानी सो सुधारे सुधा मंदिर उदित नदी को सो अंधकाय उनके आमंद बाहर के भीतर तो बीती न दिखाई देव दूध को सो पेड़ फैलो आंगन पसंद। तो इसमें कह रहा है कि चांदनी से भरा हुआ, ये चांदनी से युक्त आसमान सफेद पारदर्शी शिलाओं से निर्मित एक भव्य भवन के समान दिखाई दे रहा है, मकान के समान दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि चांदनी के रूप में चारों ओर से दही का सागर उमड़ रहा है, चारों ओर दही का सागर चांदनी के रूप में फैला हुआ दिखाई दे रहा है। और इस मकान के भीतर से बाहर तक कोई दीवार दिखाई नहीं दे रही है, सारा भवन सारा मकान पारदर्शी पदार्थ से बना हुआ है, पत्थरों से बना हुआ है। इस भवन के आंगन में सफेद पत्थरों से जला हुआ फर्श लगा हुआ है और जिस पर चांदनी दूध के जागों के समान फैली हुई है, जिस पर चांदनी दूध के जागों के समान फैली हुई है। और अगला ताराशी तरुणी तवे दाढ़ी जिलबर मोती मोतिन की ज्योति मिले मलिका को मरकत अर्शी से अंबर से आबा से उजियारे लगे प्यारी राधिका सो प्रतिबंध सो लागे चंद। इसमें कहा है कि इस चांदनी में स्थित तारिकाएं, इस चांदनी के अंदर स्थित तारिकाएं मोतियों से सजी हुई आभूषण पहने हुए मोतियों से बने हुए आभूषणों को पहने हुई युक्तियों के समान लग रही है, सजी धजी युक्तियों के समान ये जगमगा रही है, झिलमिला रही है मोती। और आगे बताया इस विशाल स्वच्छ दर्पण जैसे आकाश के बीच में, इस विशाल स्वच्छ दर्पण जैसे आकाश के बीच में चंद्रमा किस प्रकार दिखाई दे रहा है कि चंद्रमा ऐसा लग रहा है मानो धरती से आकाश की शोभा को देखने वाली राधिका हो, सुंदर राधिका की मुख की परछाई बनी हुई हो। इस प्रकार आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट।